Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall read the chapter "Computer: The Greatest Invention of Modern Science." बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस। यानी ये चैप्टर कंप्यूटर के बारे में है। कंप्यूटर जो है आधुनिक युग की क्या है, सबसे महान खोज है। यानी कंप्यूटर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन यानी सबसे महान खोज है, आविष्कार है ऑफ मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान का। कंप्यूटर जो है आधुनिक विज्ञान का सबसे महानतम, सबसे बड़ी खोज है। तो आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We live in the age of science and technology. The invention of new gadgets has made our lives easy and comfortable. Among all these inventions, the invention of computer is the most important one. Therefore, it's truly called the modern wonder of science. Means वी लिव यानी हम रहते हैं इन द एज ऑफ साइंस, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी, यानी हम विज्ञान और तकनीकी के युग में आज रहते हैं। द इन्वेंशन ऑफ न्यू गैजेट्स यानी नए नए यंत्रों की जो खोज है, इन्वेंशन का मतलब खोज करना, आविष्कार करना। जो नए नए यंत्रों की खोज है, हैज़ मेड आवर लाइव्स, उसने हमारे जीवन को ईजी मतलब आसान बनाया है, एंड कंफर्टेबल यानी आरामदायक बनाया है। मीन्स नए नए यंत्रों की खोज ने हमारे जीवन को आसान बनाया है और आरामदायक बनाया है। एमोंग ऑल दिस इन्वेंशन यानी इन खोजों के बीच में, एमोंग का मतलब बीच में, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो खोज हुई है, कंप्यूटर की जो आविष्कार हुआ है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, वो उन सब में से एक है। यानी वो महान खोजों में से एक खोज कंप्यूटर की है। देयरफॉर का मतलब इसलिए, इट्स ट्रूली कॉल्ड, इसलिए इसे कहा जाता है द मॉडर्न वंडर ऑफ साइंस, मॉडर्न वंडर ऑफ साइंस यानी विज्ञान का आधुनिक आश्चर्यजनक खोज कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। A computer is an analytical machine. It can do almost all types of work. As a result, it finds its applications in almost every field where fast and accurate calculations and information are required. Means a computer, एक जो कंप्यूटर है is an analytical machine, एक जो है गणना करने की यानी गुणा भाग करने की क्या है, मशीन है। शुरू में इट एनालिटिक का मतलब होता है विश्लेषणात्मक। इट कैन डू ऑलमोस्ट, ये सब कुछ कर सकता है। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग सब कुछ करता है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, सभी काम यानी सभी प्रकार के काम ये लगभग पूरी तरह कर सकता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट फाइंड्स, यह पाता है, इट्स एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, यानी प्रत्येक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पाई जाती है। वेयर फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, जहाँ पर फास्ट और एक्यूरेट यानी बिल्कुल शुद्ध कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, गुणा भाग होता है, वहाँ पर इसका उपयोग बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है। एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, और जो सूचनाएं की आवश्यकता हमें होती है, वो सारी सूचनाएं हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। A computer looks like a TV kept in the drawing room. It has many other parts: keyboard, CPU, printer, mouse, speakers, scanner, monitor, etc. Attached to it, the keyboard, mouse, and scanner are called input devices. They are used to feed data or informations into the computer. The monitor is an output device. It displays the informations or results after calculations. The printer helps you take out the data in the form of printed matter. Means
अ कंप्यूटर लुक्स, एक कंप्यूटर लुक्स माने दिखाई देता है, लाइक अ टीवी, एक टीवी की तरह दिखाई देता है। कीप्ड इन द ड्राइंग रूम, जैसे जो आपके ड्राइंग रूम यानी जो आपके जो कमरा होता है, कमरा आपके कमरे में टीवी लगा होता है, इस तरह से कंप्यूटर भी दिखाई देता है। इट हैज़ मैनी अदर पार्ट्स, इसके कई सारे भाग हैं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड जिससे हम टाइपिंग करते हैं, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, स्पीकर्स, स्कैनर, मॉनिटर। ये मॉनिटर ये सब क्या है, उसके पार्ट्स हैं। आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसमें सब अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। कीबोर्ड आपका ये सब टाइप करते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के बराबर में रखा होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। स्कैनर होता है एक, मॉनिटर इसका डिस्प्ले होती है मॉनिटर। स्पीकर इसके पास होता है। माउस ये छोटा सा जो होता है माउस, ये इससे जो है इससे हम कमांड देते हैं इसके अंदर। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। स्पीकर्स भी इसमें रखे होते हैं। प्रिंटर ये साइड में इसके प्रिंटर है। दे आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के भाग हैं। द कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जो स्कैनर होता है, उन्हें बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस, से हम कोई संदेश अंदर डालते हैं। दे आर यूज टू फीड डाटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। दे यानी उनका जो प्रयोग होता है वो कंप्यूटर के अंदर सूचना डालने का होता है। द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, जो मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है एक। आउटपुट डिवाइस का मतलब वो हमें दिखाता है कि जो हमने उसके अंदर डाला था उसका रिजल्ट हमें वो बाहर दिखाता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आफ्टर कैलकुलेशन, यानी गुणा भाग करने के बाद जो सूचना होती है वो हमें डिस्प्ले करता है, स्क्रीन पर सामने दिखाता है। द प्रिंटर हेल्प्स यू, जो प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंट निकलता है, प्रिंटर हेल्प्स यू टेक आउट द डाटा, वो जो डाटा होता है उसे बाहर निकालता है। इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मैटर, यानी छपे हुए, बिल्कुल छपा हुआ जो मामला होता है, छपे हुए कागज के रूप में वो उस मैटर को बाहर निकालता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। द सीपीयू और द सेंट्रल, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। It is also called the brain of computer. All calculations are performed inside it and the final result is displayed in the monitor. Means the CPU या the central processing unit, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है central processing unit is a main part of computer। ये कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे हम कंप्यूटर का दिमाग यानी जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसके थ्रू ही कंप्यूटर में जाती है। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी आपकी वर्क है, गुणा भाग है, वो सब किसके द्वारा जाता है, वो सीपीयू के द्वारा ही अंदर जाता है। ऑल कैलकुलेशन परफॉर्म इनसाइड इट, यानी जितनी भी गुणा भाग है वो परफॉर्म होती है इसके अंदर। एंड द फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, वो जो आखिरकार का जो परिणाम निकलता है वो मॉनिटर यानी जो उसकी स्क्रीन होती है उस पर शो होता है। We use a calculator to carry out some quickly involving very large numbers. Means we are use calculator, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं कि कोई भी सम हो, कोई भी गुणा भाग हो, उसे कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो उसे हम कैलकुलेटर से आराम से यूज़ कर सकते हैं, जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज द मोस्ट एडवांस फ्रॉम अ कैलकुलेटर, यानी कि जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर से भी एडवांस है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से, वी कैन डू सम्स, हम जो है सब तरह के जो सम्स होते हैं, जो सवाल हैं वो कर सकते हैं। विच इन्वॉल्व्स वेरियस फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके अंदर जो गणित के कुछ रूल्स हैं वो मूलभूत, फंडामेंटल का मतलब मूलभूत जो रूल्स हैं, जो गणित के नियम हैं, उसके जो रूल्स हैं वो कंप्यूटर में भी दिए होते हैं, यानी कंप्यूटर से हम किसी भी तरह के जो सवाल हैं वो भी हल कर सकते हैं। लाइक जैसे एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यानी घटा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं,
डिवीज़न कर सकते हैं यानी भाग कर सकते हैं। इट वर्क्स वेरी फास्ट, ये काम बड़ी तेज़ी से करता है कंप्यूटर। इट डज़ नॉट गेट बोर्ड, ये कभी बोर नहीं होता, और टायर्ड, कभी थकता नहीं है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान की तरह ना तो ये थकता है ना कभी परेशान होता है, ये केवल कार्य करता रहता है और बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी के साथ ये कंप्यूटर काम करता है। कैराइंग आउट एन ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोसेसिंग, यानी कंप्यूटर के अंदर जो गतिविधियां होती हैं, जो काम चलता है, वो प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, जो उसमें कार्य चल रहा है। इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं, तो इसमें बहुत सारी सूचनाएं आप सेव भी कर सकते हैं, सूचनाएं यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, इसे जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।